Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 MATLAB lecture number 13. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. Now we start. In this video we will discuss orthogonal polynomials in MATLAB. इसमें हम देखेंगे कि हम ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स को मैथलैब में किस तरह से रन कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस कमांड की ज़रूरत पड़ती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे मैं करती हूँ आप भी मेरे साथ सेम प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे ही, ताकि आप इसे जल्दी से लर्न कर सकें. ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, ऑर्थोगोनल फंक्शन. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑर्थोगोनल फंक्शन होती क्या है, फिर ऑर्थोगोनॉर्मल फंक्शन देखेंगे, फिर ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, फिर ऑर्थोगोनॉर्मल पॉलिनोमियल्स देखेंगे. सब इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स यानी ऑर्थोगोनल शिफ्टेड जैकोबियन पॉलिनोमियल. ये क्या ऑर्थोगोनल किस तरह शिफ्ट हो जाती है जैकोबियन पॉलिनोमियल्स में. वेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे एंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को. The normal scheme, the numerical scheme have been developed using the orthogonal polynomials. यानी जो numerical scheme है वो develop करते हैं orthogonal polynomials को. These polynomials exhibit the numerical solution in the series form. ये polynomial हमें series की form में इसका solution देते हैं. Frequently orthogonal polynomial are legendary polynomial, Jacobi's polynomial, Bertin's polynomial and Hermite polynomials इसमें हमारे पास include है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. ये आ जाता है हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन. टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स ऑफ आई, एफ जे ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल ए बी. ये इस इंटरवल पे ऑर्थोगोनल हैं अगर ए से बी एफ आई ऑफ एक्स एफ जी ऑफ एक्स, यानी इन दोनों फंक्शन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें और जो इनका रिजल्ट आए वो ज़ीरो के इक्वल है तो हम कहेंगे जो हमारे पास फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स का फंक्शन है. टू फंक्शन एफ आई ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनॉर्मल. इन्हें हम ऑर्थोगोनॉर्मल कहेंगे इफ़ ए ऑफ बी इसका इंटरवल है एफ आई ऑफ एक्स एफ जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, अगर ये इक्वल हो डेल आई ऑफ जे के. यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हो और ये फंक्शन उसके इक्वल हो, यानी आई ऑफ आई जे इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू जे. जब ये दो बराबर होंगे तभी ये वन के इक्वल होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो के इक्वल होगा. अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑर्थोगोनॉर्मल फंक्शन कहलाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स. द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स इज एन इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल. यानी इसमें हमारे पास इनफिनाइट सीक्वेंस होती है. जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है पी नोट पी वन पी टू सो ऑन पी एन तक, वेयर पी एन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. यानी पी एन है वो पोलिनोमियल डिग्री एन है. और हम किस तरह से पोलिनोमियल फंक्शन को राइट कर सकते हैं, ए ऑफ बी पी आई ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल सीरीज पी आई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स. अगर इसका रिजल्ट ज़ीरो के इक्वल है तो ये हमारे पास होगी पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल सीरीज. सेम ऐसे ही अगर ये सीरीज हमारे डेल ऑफ आई जे के इक्वल हो तो ये हमारे पास होगी ऑर्थोगोनॉर्मल, तो हम इसे ऑर्थोगोनॉर्मल सीरीज पॉलिनोमियल्स बोलेंगे. नेक्स्ट n polynomials g of x of the degree n can be expressed as a linear combination of the orthogonal polynomials. यानी हमारे पास एक फंक्शन है g of x जिसकी डिग्री n है, उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल से. यानी c ऑफ i को हर p ऑफ i से मल्टीप्लाई कर देना और फिर उनका सम ले लेना, वो हमारे पास जो न्यू फंक्शन आएगा वो g of x आ जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं Jacobi's polynomial. यानी Jacobi's polynomial was first introduced by the Carl Gustus Jacobi 1804-1851. यानी कार्ल
गस्टिव जैकोबी ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी जब जैकोबीज पोलिनोमियल्स। दीज पोलिनोमियल्स आर सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसका हम फार्मूलाज देख लेते हैं। द टू पैरामीट्रिक शिफ्टेड जैकोबी पॉलिनोमियल्स, यानी दो पैरामीट्रिक शिफ्टेड जैकोबी पॉलिनोमियल्स है, डिफाइन ऑन, किस पे डिफाइन की गई है, जीरो से टॉप पे। इन वन डिमेंशन इज डिफाइन एज, इन्होंने इसकी डिमेंशन डिफाइन कर दी है पी एन अल्फा बीटा ये एक्स। सबसे पहले हमने लिखा है समीशन के इज इक्वल टू जीरो से आई, फिर हमने -1 की पावर आई माइनस के, फिर हमने गेमा आई प्लस बीटा प्लस वन, गेमा आई प्लस के प्लस वन। तो इस तरह से हमने ये पूरे जैकोबिस का फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि हम इसका इजी वर्डिंग में प्रोग्राम राइट कर सकें। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन वेक्टर पी एन पावर अल्फा बीटा एक्स ऑर्थोगोनल शिफ्टेड जैकोबिस पॉलिनोमियल फाइंड करना है। डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 से t ऑफ द डिग्री 0 1 2 3 यूजिंग द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को हमने ऑर्थोगोनल शिफ्टेड जैकोबी पॉलिनोमियल में सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम अपने मैथलैब की स्क्रीन की तरफ। पहले हम यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा इक्वल है जैकोबीज फंक्शन वेक्टर। जैकोबीज फंक्शन वेक्टर जिसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एम अल्फा बीटा, एम कोमा अल्फा बीटा। ये तीन वेरिएबल हमने इस फंक्शन में डिक्लेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हमने सबसे पहले क्लियर आर और क्लोज आर की कमांड राइट करनी है। क्लोज आर सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पे सिंबॉलिक टूल बॉक्स का यूज़ करेंगे, SYMS कमांड का यूज़ करना है। फिर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक x एक t ऑफ k। हमने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर देने। फिर हमने अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू है, ये यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कोई डिक्लेयर नहीं की गई है, तो हम इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, हम इसे 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। बीटा को भी हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल m है, m हमारा किसके इक्वल है, यानी हमारे पास जो इन्होंने बताई हुई डिग्री 0 1 2 3 4, m हमारे पास है 4 के इक्वल, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर i इज इक्वल टू 0 से हमारे पास है m-1, तो यहाँ पे मैं m-1, ये हमने लूप चलानी है 0 से m-1, जो यानी 0 1 2 3, ये 3 तक हमारे पास इस लूप में वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमने एक वेरिएबल ले लेती हूँ a1। अब हमारे पास फर्स्ट है -1 की पावर 1 माइनस के, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -1 की पावर -1 की पावर i माइनस के। सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं a2 वेरिएबल ले लेती हूँ। a2 में हमने क्या राइट करना है वो भी मैं देख लेते हैं। a2 गेमा i प्लस बीटा प्लस 1, गेमा i प्लस बीटा प्लस 1 हमने 2 में राइट करना है। गेमा i प्लस बीटा प्लस 1 ब्रैकेट पेन सेमीकोलन। फिर मैं a3 ले लेती हूँ एक वेरिएबल, a3 इज इक्वल टू, थर्ड में हमने क्या राइट करना है, गेमा i प्लस के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये हमने
थर्ड में राइट करना है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने प्लस के प्लस अल्फ़ा और लास्ट में सेमीकोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ D1। फिर हमने नेक्स्ट फार्मूला में क्या पुट करना है, गेमा के प्लस बीटा प्लस 1, ये हमने राइट करना है, गेमा के प्लस बीटा प्लस 1। के प्लस बीटा प्लस 1 और लास्ट में सेमीकोलन, एंटर। यहाँ पे मैं D2 ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गेमा आई प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस 1, गेमा आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। फिर हम ले लेते हैं D3। थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। इसमें हमारे पास आ जाता है गेमा आई माइनस के प्लस 1, गेमा आई माइनस के प्लस 1, आई माइनस के प्लस 1, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। हम नेक्स्ट ले लेते हैं D4 वेरिएबल। D4 में हमने क्या राइट करना है, लास्ट हमारे पास क्या है, गेमा के प्लस 1, गेमा के प्लस 1, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। फिर हम ले लेते हैं D5। D5 में हमारे पास क्या है, t की पावर k, ये हमारे पास आ गया D5 में, t की पावर k और सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ जिसमें s का नाम दे देती हूँ, s इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, a1 a2 a3 को मल्टीप्लाई करना है और इन 5 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट का यूज़ करूँगी, a1 स्टैरिक a2 स्टैरिक a3। अब हमने इसे डिवाइड करना है d1 d2 और d3 पे, d1 स्टैरिक d2 स्टैरिक d3 स्टैरिक d4 स्टैरिक d5, ब्रैकेट बंद। फिर लास्ट में मैं सेमीकोलन का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट हमने लास्ट वर्क क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। फिर हमने इसका लेना है सम टोटल का, तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका सम ले लेते हैं। पी आई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सम के लिए साइन सम की कमांड यूज़ करेंगे, साइन सम एस को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर के से, टोटल को हम एक्स की पावर के से हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर के। और जो हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए हैं उन्हें हम डिक्लेयर कर देते हैं के 0 आई, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। यहाँ पे हमारी ये लूप एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज, P इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ P। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स शो हो गए। P इज इक्वल टू 1 2 स्टैरिक x ओवर t माइनस 1 6 स्टैरिक x की पावर 2। इस तरह से ये हमारे सामने इसके रिजल्ट शो हो गए। इस तरह से हम ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल को मैथ लैब में सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेट फंक्शन। वेट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू टी अल्फ़ा बीटा एक्स ऑफ टी इज़ डिफाइन एज अंडर, जिसे हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू टी अल्फ़ा बीटा एक्स ऑफ टी, ये हमारे इक्वल होती है टी माइनस एक्स की पावर अल्फ़ा और एक्स की पावर बीटा के। तो हम इस तरह से वेट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर द जैकोबियन पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। वेट फंक्शन के रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेलिटी इसकी कंडीशन आ जाती है, जिसे हम डिफाइन करते हैं आर टी ऑफ जे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू टी की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन गैमा जे प्लस अल्फ़ा प्लस वन जे प्लस बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टू जे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन गेमा जे प्लस वन गेमा जे प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चेक द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द ऑर्थोगोनल शिफ्टेड जैकोबियन पॉलिनोमियल दिस ऑन द इंटरवल 0 से tau by using the alpha and beta is equal to 1 with respect to weight function। वेट फंक्शन के रिस्पेक्ट हमने इसे सॉल्व करना है। हम देख लेते हैं मैथ लैब में, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा की, वो हम चेंज करके अपने फंक्शन को वही डिफाइन कर देते हैं वहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है आर, और चेक क्या करना है, चेक ऑर्थोगोनैलिटी। आर इज इक्वल टू चेक ऑर्थोगोनैलिटी। इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं एम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हम टी का यूज़ करेंगे, कॉमा कैपिटल टी। फिर हमने सेम यही कमांड लिखनी है सी एल सी क्लियर आल क्लोज आल। जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, वो यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा भी डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं आई अल्फ़ा बीटा और टी। ये यहाँ पे हमने साइन कमांड को यूज़ करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है वो 1 1 है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे देते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 1 आ गई है। जो हमारे पास m है वो 4 के इक्वल है, और t की वैल्यू भी हम 1 रख लेते हैं, t इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे सेम यही लूप यूज़ करेंगे, i इज़ इक्वल टू 0 से m-1। अब नेक्स्ट हम इसकी कंडीशन राइट कर लेते हैं। ये a1 हमारा इक्वल है, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं पहले। हमारा किसका इक्वल होगा, ये देखें टी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये हमने डिफाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ब्रैकेट में हम इसकी पावर राइट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सेकंड वेरिएबल हम a2 डिक्लेयर कर लेते हैं, a2 इज इक्वल टू, फिर हम देख लेते हैं कि a2 गेमा j प्लस अल्फ़ा प्लस 1, j प्लस अल्फ़ा प्लस 1, जबकि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया वो i डिक्लेयर किया, तो हम यहाँ पे i यूज़ करेंगे, गेमा i प्लस अल्फ़ा प्लस 1, i प्लस अल्फ़ा प्लस 1। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू भी आ गई है। फिर हमने ले लेना है a3। a3 हमारे किसके इक्वल होगा, ता j प्लस बीटा प्लस 1। तो हम इससे यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे बस अल्फ़ा की जगह पे हमने चेंजेस करने हैं बीटा। बीटा, तो यहाँ पे मैं बीटा राइट कर लेती हूँ, ठीक है, सेमीकोलन और क्लोज कर देने हैं। नेक्स्ट हम वेरिएबल ले लेते हैं, इसे हम d1 का नाम दे देते हैं। d1 इक्वल है हमारा, वो हम फार्मूले से देख लेते हैं, d1 2i प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, 2i प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1।
ये हमारे पास D1 इसके इक्वल हो गया। फिर हम D2 देख लेते हैं। D2 हमारे किसके इक्वल होगा, वो हम यहाँ से फार्मूला देख लेते हैं। गेमा J+1, गेमा I+1 और लास्ट में सेमीकोलन। D3 हम देख लेते हैं कि हमारे किसके इक्वल है। D3 गेमा J α+β+1, गेमा I प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1 की इक्वल आ गया। ये हमने थर्ड राइट कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसे डिवाइड करना है। R I+1 हमारे पास इक्वल है RI+1। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना और फिर इन तीनों पे हमने डिवाइड कर देने। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं, A1 A2 A3, A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 और फिर हमने इसे डिवाइड कर देना है। D1 मल्टीप्लाई बाय D2 मल्टीप्लाई बाय D3 और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। नेक्स्ट ये हमारे पास लूप यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये एंड कमांड हमने पहले ही यूज़ की हुई है। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किसका लेना है, आर को यूज़ किया, तो हम यहाँ पे आर का ट्रांसपोज लेंगे। हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारी कमांड ठीक है या नहीं। तो ये हमारे पास एरर आ गया लाइन नंबर 5 में। तो हम पहले इस एरर को ठीक करते हैं, फिर नेक्स्ट इसे अगेन रन करके चेक करेंगे। आई अल्फ़ा बीटा को हम एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे यहाँ से रेज कर देते हैं। जस्ट हम टी को एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसके रिजल्ट शो हो गए। यानी सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पे जो शो हुई है वो हमारे पास ये 0.11154 0.769 आयोटा आई। इस तरह से हमारे पास सबसे पहले आर की वैल्यू शो हुई, नेक्स्ट हमारे पास उसका आंसर शो हुआ है। ये हमारे पास 0115 से हमारे 079 आई। ये इस तरह से हम इस वाली कमांड को रन करके वेट फंक्शन को यूज़ करते हुए इस कमांड को रन करके हम मैथ लैब में से की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।